तू डाल डाल तो मैं पात पात, भारत से पंगा लेकर जाओगे कहाँ? आपको लगा था कि आप पीछे से ड्रोन्स भेज दोगे, आपको लगा था पीछे से भारत के अगेंस्ट में आप कॉन्स्पिरेसी करोगे, आपको लगा था कि आप इस्लामिक वर्ल्ड के मसीहा बन जाओगे जस्ट बाय टेकिंग पाकिस्तान इन योर किटी। वो ज़माना चला गया, वो ज़माना पहले भी नहीं था। वो तो धिक्कार है हमारी जो लीडरशिप थी, जो जानबूझकर हमें ग्रो नहीं करने देती थी, हमें हमें टैप कर कर रखती थी। थैंक्स टू देयर क्या महामहिम सिटिंग इन यूएसए, देयर महामहिम सिटिंग इन ग्रेट ब्रिटेन। कांग्रेस कभी भारत की थी? डाउट तो बहुत सारे हैं और बहुत सारा लिटरेचर जो निकल कर आ रहा है, वो इन चीज़ों को बताता भी है। पर अब ज़रा पंगा लेकर दिखाओ। थैंकफुली वी हैव एट लीस्ट वन लीडर हू हैज़ द कैपेसिटी कि आँखों के अंदर आँखें डालकर बोलते हैं, करके दिखा बेटा, इस लैंग्वेज में। टर्की बहुत उछल रहा था। एर्डोगन बड़ा स्मार्ट बन रहा था। हम तो प्लेन भरकर ड्रोन्स भेज देंगे। तुम प्लेन भरकर मिसाइल्स भी भेज दो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। There is something very important happening on the side of the Greece. We have Umesh Agarwal ji. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. गायत्री जी, आपने सही बोला है। टर्की हमारा हमेशा दुश्मन रहा है और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे। वो ड्रोन इनइफेक्टिव साबित हुए भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के सामने। और 2 साल पहले टर्की में भूकंप आया था। भारत वाज द फर्स्ट नेशन टू रिस्पॉन्ड। उन्होंने वहां पे जाके मेडिकल कैंप सेटअप किया था और टर्की में बहुत ज्यादा वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और आपने सही बोला, भारत की जो नालायक कांग्रेस लीडरशिप थी, वो हमेशा प्रो टर्की रहा है। और आपने देखा है कि कांग्रेस ने अपने 100 इयर्स के एग्जिस्टेंस में अपने 2019 में अपना ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। इसके कारण हम एक तरह से मेडिटेरियन में हम हमारे संबंध अच्छे नहीं कर पाए थे साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया क्यों बोल रहा हूँ? तो टर्की का एक तरह से हिस्टोरिकल एक तरह से बैटल है इन तीनों नेशंस के साथ। ग्रीस के साथ उसका एक तरह से वहाँ पे एक सी है, मेडिटेरियन सी के पास एजियन सी है। वहाँ पे बहुत सारे एक तरह से लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व्स के लिए दोनों नेशंस कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि साइप्रस में आपने देखा होगा कि उन्होंने नॉर्थर्न भाग ऑफ साइप्रस है, वो साइप्रस से उन्होंने छीन लिया। और वहाँ पे साइप्रस के साथ भी उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आर्मीनिया के अगेंस्ट अज़रबैजान को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है टर्की। और इसी के कारण टर्की हैज बिकम अ कॉमन एनिमी ऑफ ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया। और टर्की पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए, इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। और आपने देखा है कि हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, कुछ महीनों पहले, 1 महीने पहले वो टर्की गए थे। और टर्की ने हमारा जो रफाल जो हमने यूज़ किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स माँगी थी। क्योंकि ग्रीस के पास भी वही रफाल जेट्स है। और एक तरह से ऐलान किया है कि वो टर्की को लॉन्ग रेंज, लॉन्ग अटैक क्रूज़ मिसाइल देने वाला है। इसकी रेंज होने वाली है 1000 से 1500 किलोमीटर। और इस रेंज और ये मिसाइल ऐसी है, टर्की में उनके एयर बेसेस, उनके नेवल बेसेस, उनके S-400 सिस्टम्स सबको टारगेट कर सकती है। भारत की ये जो क्रूज़ मिसाइल है, सब क्रूज़ मिसाइल है, जो एक तरह से निर्भय का एडवांस वर्ज़न है, का एक तरह से सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, सबसोनिक स्पीड पे चलता है। और ये अमेरिकन टॉमहॉक मिसाइल है। आपको याद होगा टॉमहॉक मिसाइल को अमेरिका ने यूज़ किया था ईरान के ऊपर, तो उससे भी बेहतर बताया जाता है। अब आपको देखिए इसके अंदर भारत से अगर ये मिसाइल्स अगर ग्रीस लेता है तो इसकी क्या अहमियत है? ग्रीस इज़ अ नेटो मेंबर, टर्की भी नेटो मेंबर है। आप ये सोचिए अगर एक नेटो मेंबर, एक यूरोपियन नेशन हमसे एक मिसाइल्स लेता है और उसको प्रेफ़र करता है रशियन मिसाइल्स, इज़राइली मिसाइल्स और अमेरिकन मिसाइल्स के ऊपर, तो पूरे नेटो में भारत का डंका बजने वाला है, भारत के मिसाइल सिस्टम्स का, मिसाइल्स का। तो ये बात चल रही है। और ये भी देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री अभी गए थे साइप्रस। साइप्रस में उन्होंने नॉर्दर्न साइप्रस जो होता है डीमिलिटराइज़ ज़ोन होता है, उधर जाके उन्होंने बाउंड्री में जाके देखा
और एक तरह से टर्की को वहीं से वार्निंग चालू कर दी है। टर्की भी डर चुका है। ग्रीस के अखबारों में लग रहा है कि उनको इस मिसाइल से डर लग रहा है। इनफैक्ट ग्रीस ने तो ये भी बोल दिया, हमको आप ब्रह्मोस दे दो। ब्रह्मोस जो है एक तरह से सुपरसोनिक मिसाइल है, और जो साउंड की स्पीड से 3 मार्क्स में चलता है, मार्क 3 स्पीड पे चलता है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जो जिसने नूर खान एयर बेस में किनारा हिल्स पे वहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय किया था, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के कारण। तो इस तरह से आप ये देखिए कि भारत की ये मिसाइल एक तरह से अपना जलवा दिखा रही है। और भारत के प्रधानमंत्री ने साइप्रस गए थे, उससे उसकी विजिट के कारण ग्रीस को भी लगा है कि हमें भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और ये तो एक स्टार्टिंग है। टच के साथ ग्रीस इज इवन इंटरेस्टेड टू टेक आकाश मिसाइल सिस्टम एंड आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एज वेल। उनको मालूम है कि भारत के जो मिसाइल सिस्टम है वो एक तरह से बैटल प्रूवन है, तो हमने उसको पाकिस्तान में टेस्ट कर दिया। और एक और एक चीज है, जिस हिसाब से आप जो टर्की की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है भारत के मिसाइल से, इस मिसाइल को वो अपने रफाल में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो अपने F-16 में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसके कारण टर्की और भी डरा हुआ है। टर्की को अभी तक एक तरह से मेडिटेरियन में अपनी मन मर्जी से काम करता था, वो जो चाहे वो कर लेता था। वो ग्रीस के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में जाके वहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा था। अब ये मिसाइल्स आने के बाद ग्रीस अपनी एक तरह से टेरिटोरियल और जो इकोनॉमिक बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री है, जो 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट चलती है, उसको सिक्योर कर पाएगा। और जैसे ही ग्रीस सिक्योर होता है, साइप्रस भी सिक्योर हो जाता है इसी के साथ। क्योंकि साइप्रस जो है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट किए थे अभी थोड़े दिन पहले, G7 समिट में जाने से पहले। वो ग्रीस का एक तरह से एलाई है। और भारत अपना इंक्रीज प्रेजेंस बना रहा है मेडिटेरियन में, और वहां पे एक पॉड बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसके अंदर बताया जाता है इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया रहने वाला है। देखिए, आर्मीनिया को तो हम अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे ही रहे हैं, आकाश दे ही रहे हैं, पिनाक दे ही रहे हैं। ग्रीस भी चालू हो जाएगा, फिर बाद में आप देखेंगे साइप्रस भी चालू हो जाएगा। तो तीनों नेशंस एक तरह से, हम एक तरह से ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया को रखकर हम टर्की को घेर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जियोग्राफिकली एंड जियोपॉलिटिकली। आपको नहीं लगता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ वैसी वैसी स्टोरी चल रही है? बिकॉज हम अपने हथियार भी बेच रहे हैं, आर्मीनिया, साइप्रस एंड ग्रीस नंबर एक, और साथ के साथ हमारा जो दुश्मन टर्की है उसको भी हम काउंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी निकल कर आता है कि दो नेटो मेंबर्स अगर खरीद रहे हैं तो सेल ऑफ वेपन्स इन द नेटो कंट्रीज, दैट इज द वे मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर जी। देखिए, नेटो कंट्रीज जैसे कि ग्रीस हमारे वेपन सिस्टम्स खरीदता है, तो बहुत ही जल्द भारत के जो वेपन सिस्टम्स है उनको नेटो अप्रूवल मिल जाता है। तो आप ये देखेंगे कि नेटो के अंदर 32 कंट्रीज है, तो टर्की को छोड़ के बाकी 31 कंट्रीज विल शॉप फॉर इंडियन मिसाइल सिस्टम। फ्रांस, आपको मालूम है, अपने जो रफाल का फ्यूसलाज है, अपना जो साफरान इंजन है, वो भारत में बनाने वाला है। आपको ये भी मालूम है कि जर्मनी जो है, अपने जो 155 शेल्स है, वो भारत से प्रोक्योर कर रही है। तो आप ये देखिए कि दो नेटो मेंबर्स तो ऑलरेडी भारत के साथ, तो उन्होंने अपने डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा दिया है। यूके भी रेडी है। यूके ने तो हमको 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है, जो वो इटली और जापान के साथ कर रहा है। तो ये देखिए कि भारत के साथ एवरी अदर नेटो मेंबर वांट्स टू कोलैबोरेट, इवन इफ दे आर द यूरोपियन यूनियन मेंबर्स एज वेल। ग्रीस एक तरह से यूरोपियन मेंबर है, ईयू का मेंबर है, और साइप्रस ईयू का नेक्स्ट ईयर वो एक तरह से प्रेसिडेंसी उसको मिलने वाला है फॉर 6 मंथ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भारत के लिए, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। और इसके कारण भारत का जो सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है, मेडिटेरियन में बढ़ने वाला है। हम टर्की को उन्हीं के बैकयार्ड में उनको चेकमेट कर रहे हैं। और एक और एक चीज है, आज आर्मीनिया ने भी बोल दिया है भारत को कि आप हमें एक तरह से जो सी है, ब्लैक सी में आके ब्लैक सी कॉरिडोर बनाई है,
और वो भी बोल रहे हैं कि आप ग्रीस के साथ आप हम एक तरह से ट्रेड रूट भी नया ट्रेड रूट बना सकते हैं, जिसमें हमें एक तरह से टर्की और अज़रबैजान को हम बाईपास भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मेडिटेरियन में। मेडिटेरियन में भारत का प्रेज़ेंस बढ़ता जा रहा है और आप ये देख रहे हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है। उसके बाद ट्रेड की बात चल रही है, जैसे आईमेक के अंदर इंडो मिडल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है, उसका जो फाइनल लैंडिंग पॉइंट है वो भी ग्रीस ही है। तो कहीं न कहीं ग्रीस अगर इंडियन वेपन सिस्टम्स ले रहा है, तो उसको मालूम है कि उससे तो उसका ट्रेड भी बढ़ेगा, उसका जो एक तरह से उसकी जो अ, एक्सक्लूसिव कोस्टल ज़ोन है, उसकी भी रक्षा कर पाएगा, जहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन वो कर सकता है, टर्की को चैलेंज भी कर सकता है। और टर्की जो इतने सालों से एक तरह से अनडिस्प्यूटेड रूल कर रहा था मेडिटेरियन में, उसको सीरियस चैलेंज मिल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। आप ये देखिएगा। Very interesting turn of events. Or remember, Turkey is a part, very important part of the IMEC. एंड यहाँ से चीजें एक अलग तरीके से गेम के साथ शुरू हो रही हैं. नेटो मेंबर्स को वेपन्स बेचना बेचना, इमेजिन दे आर ड्रॉपिंग द अमेरिकन आर्म्स लॉबी एंड बाइंग द इंडियन आर्म्स. वो एक को छोड़ के दूसरे से ले रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एडिशंस कर रहे हैं, एक को छोड़ के एक को डंप करके. ये यूएस को पसंद नहीं आएगा, उमेश. नहीं, ऐसी बात नहीं है, यूएस को भी समझ में आ गया है कि आज इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली आज ही न्यूज़ आई है, पेंटागन इज़ गोइंग टू साइन अ 10 ईयर पैक्ट डिफेंस पैक्ट विद इंडिया। और ये बात उनके हेगसेट ने ही बोली है, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है। और अमेरिका को भी मालूम है कि इंडिया इर्रिप्लेसेबल है। इंडिया के साथ उनको एक तरह से डिफेंस पैक्ट साइन करना ज़रूरी है टू काउंटर चाइना। और आज आप ये देख लीजिए, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सारे खत्म होते जा रहे हैं। भले ही ईरान, इज़राइल है वो खत्म हो चुका है, रशिया और यूक्रेन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान है, उसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है कुछ सालों के लिए। तो नाउ द एक्शन इज शिफ्टिंग टू द साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में आपको मालूम है कि चाइना के अंदर ऑलरेडी पॉलिटिकल उथल-पुथल चल रहा है। तो कोई भी आप देख सकते हैं कि एक तरह से चाइना में लॉन्च एन अटैक ऑन ताइवान। और उसी समय इसके लिए क्वाड को भी रिवाइव किया जा रहा है। क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है अभी। उसके अंदर आपने देखा कि पहलगाम को उन्होंने पहलगाम जो अटैक हुआ था, उसको कंडेम भी किया। जो अमेरिका महीने भर पहले पाकिस्तान के गुण गा रहा था, वो अब तरह से उसने एक तरह से समरसॉल्ट ले लिया। देयर इज़ अ चेंज व्हिच इज़ हैपनिंग जियोपॉलिटिक्स में चेंज एवरी टाइम चेंज इज़ कांस्टेंट। तो आज भारत की उनको ज़रूरत है तो भारत की बात कर रहे हैं। हमें क्या है, जो ये विंडो ऑफ टाइम मिलता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वी शुड अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, वी शुड कैपिटलाइज़ दिस अपॉर्च्युनिटीज़। और आपने ये देखा कि भारत के विदेश मंत्री ने भी बोल दिया है कि हमने आपके साथ जो पैक्ट्स किए हैं, डिफेंस पैक्ट्स, आप उसको ऑपरेशनलाइज़ करिए। आप हमें जी के F404 और F414 इंजन भी दीजिए। और एक चीज़ है कावेरी जी, एक गायत्री जी, जो कावेरी इंजन है, जो हम बना रहे थे, वो हमने शेल्फ ऑफ कर दिया। और उसी के साथ आप ये देख रहे हैं कि देयर हैज़ बीन अ स्मूथनिंग ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। एक तरह से रीसेट आ चुका है। आप ये भी देखेंगे कि कुछ दिनों में, जैसे आप ये भी देख लीजिए ना, अ, डोनाल्ड ट्रम्प भारत आने वाले हैं फॉर द क्वाड समिट और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको इनवाइट भी किया है। देखिए, सर, ये प्रधानमंत्री ने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने कोई भी एक तरह से ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं की है जो अमेरिका को एक तरह से ज़लील करने की बात है वैसे। जो डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं, कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी थी। इवन G7 समिट में उन्होंने इतना ही बोला था, जो टेररिस्ट नेशन शुड नॉट बी रिवॉर्डेड। तो कम शब्दों में बात करना रहता है, सटीक बात करना रहता है, वो मोदी जी करते हैं। इसके लिए उनकी इज़्ज़त है। और आपने देखा कि कैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प का मज़ाक भी बनाया। कैसे मैक्रोन को बोल के उनको बोल रहे थे कि आप ट्विटर में आजकल बहुत फाइटिंग कर रहे हो। तो एक तरह से दोनों हँस भी रहे थे, तो मज़ाक भी बनाया और उनको कड़े शब्दों में बोल भी दिया। तो कहीं जी. न कहीं अब अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को समझ में आ रहा है कि भारत इज़ अ वेरी गुड एलाई फॉर काउंटरिंग चाइना। और हमें भी काउंटर करना है चाइना को, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त नहीं बन सकता। अभी यूएस ने हमको ऑफर दिया है, तो हम जितना ज़्यादा बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूएस के थ्रू व्हाइल काउंटरिंग चाइना, ये समझदारी है।
और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री और भारत के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, सभी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने एक तरह से जो रीसेट हो रहा है अमेरिका और इंडिया का टाइज, वो आप ये देखेंगे जितना भी जो जो पाकिस्तान का प्रेम दिख रहा था अमेरिका का, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इजराइल और ईरान का वॉर जो है एक तरह से नॉर्मल हो चुका है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट ईरान के साथ तो अमेरिका ने ऑफर कर दिया है कि आपको $30 बिलियन हम देने को तैयार हैं। आप अपना जो न्यूक्लियर जो कर सकते हो सिविलियन प्लांट बना दो। वहाँ पे बातचीत चालू हो गई है, बैक चैनल टॉक चालू हो चुका है। तो अब भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते एक तरह से सुधरेंगे और आप ये देखेंगे कि भारत के जो डिफेंस वेपन्स है, उनको नेटो अप्रूवल मिलने वाला है। ये बहुत जल्दी होगा, आप ये देखेंगे। आप आकाश जी, मिसाइल, पिनाक मिसाइल और हमारे जो ब्रह्मोस शायद नहीं होगा, पर जो भारत की इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल्स है, उनको एक तरह से नेटो अप्रूवल मिल जाएगा और नेटो जी, अप्रूवल मिला तो आप सोचेंगे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ग्रीस जी, ने जो तरह से इंटरेस्ट लिया है इस मिसाइल का, जिसको हमने एथेंस में मई 15 और 17 के बीच में इसकी प्रदर्शनी भी कर चुके हैं। तो ग्रीस के वहाँ पे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है, डिफेंस के अंदर बातचीत हो चुकी है कि ये मिसाइल भारत की ये मिसाइल ग्रीस के डिफेंस के लिए बहुत अहमियत रखती है। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और फोन नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वी आर हेडिंग वेरी स्लो टू 8 लाख सब्सक्राइबर। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, बहुत जल्दी से 8 लाख के टारगेट पे पहुंचना है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम।